नमस्कार, एमपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती लगातार शराबबंदी के मामले पर प्रदेश की सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले हमने देखा था कि उनके कई वीडियोस वायरल हुए, जिसमें एक में वो शराब की दुकान के ऊपर पत्थर फेंकती तो एक बार गोबर फेंकती हुई नजर आई। और अब उमा भारती ने संकल्प लिया है, उन्होंने फैसला किया है कि वो अक्टूबर के महीने में यानी कि गांधी जयंती के दिन से जो है मार्च करेंगी पूरे प्रदेश में और शराबबंदी का जो अभियान है उसको जो है जोर पकड़ाएंगे। आपको बता दें, इसको लेकर उमा भारती ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र भी लिखा है। उमा भारती ने कई सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि अक्टूबर में वो अभियान चलाएंगी, अभियान को तेज करेंगी और शराबबंदी करवा कर ही रखेगी। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि उन्होंने जेपी नड्डा को, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको एक पत्र भी लिखा है। अपने पत्र में क्या कुछ लिखा है आपको हम एक बार विस्तार से बता देते हैं। उमा भारती ने ट्वीट करके लिखा कि मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी को एक पत्र लिखा है, मैं उसे सार्वजनिक कर रही हूँ। पत्र में उमा भारती ने लिखा है कि हमारे देश में नशा मुक्त समाज हो, या हमारी पार्टी के एजेंडा में हमेशा रहा है। शराब भी अन्य नशे का धरातल तैयार करने वाला एक नशा है। जब शराब के नशे का प्रभाव क्षीण हो जाता है तो व्यक्ति दूसरे नशे शुरू कर देता है। अपने पत्र में पंजाब का एग्जाम्पल देकर उमा भारती ने लिखा कि पंजाब की प्रगति एवं फिर नशे में उड़ते पंजाब की कहानी सर्वविदित है। मध्य प्रदेश भी तेजी से प्रगति की ओर बढ़ता एक राज्य है, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश की नई शराब नीति प्रदेश को हर तरह से विनाश की दिशा में ले जा सकती है। आप इसके स्वयं साक्षी हो कि मैंने जब मार्च में इस जागरूकता अभियान का प्रारंभ किया, जो हमारी पार्टी की नीति के अनुसार है, उसके बाद 13 अप्रैल से लेकर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हैदराबाद में हुई बैठक, जो कि 3 जुलाई को हुई है, तब तक मैंने पार्टी और अपनी विचारधारा के सभी निर्णायक व्यक्तियों से मुलाकात करके इस विषय की वार्ता की है। शराबबंदी मेरे निजी अहंकार का विषय नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की महिलाओं का सम्मान और उनके परिवार की सुरक्षा, युवाओं की रोजी रोटी और भविष्य से जुड़ा हुआ एक सामाजिक विषय है। आगे उमा भारती ने अपने पत्र में लिखा कि मेरा इस विषय पर जब भी कोई महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है तो मैंने उसे कभी सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि मुझे भरोसा हो जाता था कि कोई सकारात्मक परिणाम आएंगे। इस कारण मैं कई बार मेरे मौन से मैं निंदा, उपहास और आलोचना का पात्र बनी हूं। साथ ही जेपी नड्डा से अपील करते हुए उमा भारती ने अपने पत्र में लिखा है कि अब मैं आपसे अपनी पार्टी के मुखिया से सार्वजनिक अपील करती हूं कि शराब और नशे पर पार्टी के वरिष्ठ जनों से आप परामर्श करके एक जैसी शराब नीति सभी बीजेपी शासित राज्यों को लागू करने का निर्देश दें, जैसे कि गांव और शहरों में भीड़ को खुले हाथों में शराब पिलाना, किसी भी धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थाओं में से शराब की दुकान की दूरी और निश्चित समय पर ही दुकान का खुलना शामिल हो। साथ ही उमा भारती ने और भी कई सिलसिलेवार ट्वीट करे। अपने ट्वीट में उमा भारती ने लिखा है कि 3 महीने निरंतर निर्णायक लोगों से मेरी मुलाकातों के दौर चले और आज भी मुझे भरोसा है कि उन मुलाकातों का कोई परिणाम आएगा। मैं लगातार इस संबंध में सक्रिय हूँ। फिर भी कल जब बहुत घुटन महसूस हुई तब एक प्रेस विज्ञप्ति और बहुत सारे ट्वीट किए। साथ ही उन्होंने लिखा कि अभी से लेकर अक्टूबर तक मैं अकेले ही शराब की दुकानों और आहातों के सामने खड़ी रहूंगी। फिर अक्टूबर में गांधी जयंती पर भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ मार्च करूंगी। उमा भारती ने लिखा कि मेरी अपील है कि शराब का विरोध एक सामाजिक विषय है, राजनीतिक नहीं, और ये मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है, इसलिए जो भी इसके समर्थन में हो वो अपने स्तर से प्रयास करे। वहीं आपको बता दें, इससे पहले उमा भारती ने और भी कई ट्वीट किए थे। उन ट्वीट में उन्होंने ये साफ किया था कि वो अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से भोपाल में महिलाओं के साथ सड़कों पर मार्च करेंगी। शराबबंदी के मुद्दे को लेकर आपको बता दें कि उमा भारती लगातार सक्रिय है। वो प्रदेश की शिवराज सरकार हो या केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, दोनों ही जगह पे जहां बीजेपी की सरकार है, अपनी ही सरकार है उनकी, उनको वो घेरती हुई नजर आ रही है। लगातार जो नई शराब नीति प्रदेश में लागू हुई है उसके ऊपर भी सवाल उठाए हैं और अब एक बार फिर उमा भारती शराबबंदी का जो अभियान है उसे जोर देने की बात कह रही है। अक्टूबर के महीने से गांधी जयंती के दिन से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस अभियान की वो शुरुआत करने वाली है। साथ ही इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी उन्होंने पत्र लिखा है। इस पत्र को सार्वजनिक भी किया है और इसमें मांग की है कि केंद्र सरकार एक जैसी शराब नीति बनाए
और उसे तमाम जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर लागू करें। अब देखना होगा कि उमा भारती के इस पत्र पर, इस फैसले पर बीजेपी का क्या रिस्पांस निकल कर आता है, क्या निर्णय बीजेपी इन तमाम मांग जो उमा भारती ने की है उस पर लेती है। जो भी इस मामले में अपडेट होगा वह एमपी तक लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।